बालासोर हादसे के बारे में लगातार पल पल की अपडेट भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। इस बीच जांच रिपोर्ट से बालासोर हादसे की वजह का पता चला है। आपको जानकारी दे दें, कोरोमंडल ट्रेन को मेन लाइन पर जाने का सिग्नल में दिया गया था। कोरोमंडल ट्रेन का ट्रैक लूप लाइन की तरफ मोड़ दिया गया, जिसकी वजह से लूप लाइन पर पहले से खड़ी मालगाड़ी के साथ में कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन टकरा जाती है और भीषण हादसे में तब्दील हो जाता है। ये पूरा मंजर जो तस्वीरें सामने आई उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पूरे देश की आंखें इस वक्त नम है। मौत भी शोक मना रही है क्योंकि 288 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। जानकारी दे दें, 800 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। उसके बाद तीसरी ट्रेन भी आकर टकरा जाती है। कुल मिलाकर 3 ट्रेनों की टक्कर, 800 से ज्यादा लोग घायल, 288 लोगों की मौत, 2500 लोग इंपैक्ट हुए जो ट्रेनों में सवार थे। फिलहाल अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो राहत बचाव का काम खत्म कर लिया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त कर लिया गया है। अभी फिलहाल यातायात बहाली का काम लगातार जारी है, जिसके लिए ट्रैक्स की मरम्मत पूरी रात युद्ध स्तर पर की गई। फिलहाल भी काम लगातार जारी है क्योंकि बुरी तरीके से पूरा इलाका, पूरे जो रेलवे ट्रैक्स हैं इस भीषण हादसे की वजह से, भीषण टक्कर की वजह से क्षतिग्रस्त हो गए, जिसकी वजह से राहत बचाव के काम के बाद अब प्राथमिकता मरम्मत के काम पर है। मरम्मत का काम जारी है क्योंकि यातायात प्रभावित है, कई ट्रेनें रद्द है, कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं और फिलहाल काम लगातार जारी है। इस बीच ये बड़ा खुलासा हुआ है, सिग्नल फेल्योर की वजह से पूरा हादसा हुआ है। शुरुआती जांच में ये खबर सामने आ रही है। जांच रिपोर्ट से बालासोर हादसे की वजह का पता चला है। कोरोमंडल ट्रेन को मेन लाइन पर जाने का सिग्नल मिला था, लेकिन वो मेन लाइन पर नहीं गई। कोरोमंडल ट्रेन का ट्रैक लूप लाइन की तरफ मोड़ दिया गया और लूप लाइन पर पहले से मालगाड़ी यानी कि गुड्स ट्रेन, फ्रेट ट्रेन ऑलरेडी खड़ी हुई थी, जिसके बाद कोरोमंडल ट्रेन लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी के साथ में टकरा जाती है। इतने में थोड़ी देर बाद दूसरी ट्रेन आती है, दूसरे रास्ते से एक्सप्रेस ट्रेन हावड़ा एक्सप्रेस, वो भी इन सबसे टकरा जाती है। कुल मिलाकर तीनों ट्रेनों की आपस में भिड़ंत हो जाती है। इतना भीषण यह हादसा, जो मंजर रहा उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, बेहद डराने वाला। पूरे विश्व ने इसके ऊपर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, चाहे वो यूक्रेन हो, रशिया हो, कनाडा हो, यूएस हो, तमाम ऐसे देश। फिलहाल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हादसे में घायल और मृतकों के परिजनों के साथ में अपना शोक अपना व्यक्त किया है। और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपकी स्क्रीन पर बालासोर ओडिशा की ये तस्वीरें, जहां पर एनडीआरएफ ने एक अहम भूमिका निभाई। तमाम जो वॉलंटियर्स थे और खासतौर पर जो स्थानीय लोग थे वो मदद के लिए सामने आए, क्योंकि इलाका स्टेशन से दूर था। तो स्थानीय लोग अचानक से इकट्ठा हुए, उसके बाद मानवता की मिसाल यहां पर स्थानीय लोगों ने पेश करी और कड़ी मुशक्कत के बाद कल दोपहर तक, परसों का यह हादसा, कल दोपहर तक किसी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को समाप्त किया गया। लेकिन फिलहाल बेहद दुखद खबर, 288 लोगों की इसमें जान चली गई है। रेलवे के इतिहास में, भारत के इतिहास में एक बड़ा ट्रेन हादसा, बड़ा रेलवे हादसा, जिसमें 288 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं अब तक। और मौजूदा स्थिति की बात करें तो 800 लोगों घायल बताए जा रहे हैं और घायलों का इलाज लगातार जारी है। इस बीच आज मनसुख मांडविया भी अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात करेंगे। जानकारी दे दें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला। पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में जांच पड़ताल की गई, जायजा लिया गया। उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर पहुंचते हैं। भुवनेश्वर से हेलीकॉप्टर के जरिए घटनास्थल पर पहुंचते हैं। 20 मिनट पीएम मोदी इस घटनास्थल पर बालासोर ओडिशा में मौजूद रहे और चीजों को समझा परखा। उसके बाद घायलों से मुलाकात भी करी। और फिलहाल हादसे वाली जगह से, बालासोर से सर्वेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ जुड़े हैं। सर्वेश, अगर मौजूदा स्थिति की बात करें, अभी मौजूदा वक्त की बात करें, तो क्या कुछ परिस्थितियां फिलहाल आपको वहां पर देखने को मिल रही हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि पूरी रात वहां पर मरम्मत का काम, क्योंकि देखिए यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है। क्या कुछ फिलहाल आप तस्वीर देख पा रहे हैं? देखिए, तस्वीरें साफ तौर पे आप देख सकती होंगी और दर्शक भी देख सकते होंगे किस तरीके से, किस लेवल पे, वार लेवल पे यहाँ पे राहत और बचाव कार्य के साथ मरम्मत का भी कार्य जारी है, ताकि डाउन लाइन को तत्काल चालू किया जा सके। क्योंकि जब कल प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री जब यहाँ आए थे, उसी वक्त ये हिदायत दी गई थी अधिकारियों को कि तत्काल जो है रेल यातायात बहाल किया जाए और साथ ही सुरक्षा को लेकर जो भी इंतजामात किए जाने चाहिए वो तमाम इंतजामात किए जाएं।
और इसके अलावा मामले की जांच करके रिपोर्ट सौंपी जाए। मामले की जांच की रिपोर्ट हालांकि सौंपी जा चुकी है और इस बारे में अब अधिक खुलासा रेल मंत्रालय करेगा, लेकिन फिलहाल जो हालात है वो आप लोग अपने हमारे दर्शक लगातार ये देख सकते होंगे अपने भारत 24 के माध्यम से कि किस तरीके से यहाँ पे राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है, किस तरीके से लगातार पूरी रात यहाँ, हालांकि रात में मौसम खराब हुआ था, उसके बावजूद राहत और बचाव कार्य को रोका नहीं गया, मरम्मत का काम रोका नहीं गया और कोशिश ये जारी की है कि कैसे भी करके डाउन लाइन को जल्द से जल्द चालू किया जाए। और तमाम अधिकारी, तमाम रेलवे के बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और वो इस वक्त जो रेलवे यातायात है उसको दुरुस्त करने की कवायद लगातार जारी है। बिल्कुल मैं सर्वेश, आपको बता दूं कि पर काम लगातार जारी है। इस बीच सर्वेश आप मौके पर मौजूद है, घटनास्थल से लगातार भारत 24 दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचा रहा है, पल पल की अपडेट्स भी भारत 24 लगातार पहुंचा रहा है। इस बीच जो काम चल रहा है, मरम्मत का काम चल रहा है, सर्वेश आप घटनास्थल पर मौजूद है, कब तक इस काम को पूर्ण रूप से खत्म कर लिया जाएगा? खुद अश्विनी वैष्णव वहां पर मौजूद है, कब तक हम कह सकते हैं कि ये काम पूरी तरीके से कर लिया जाएगा और ट्रैक्स वापस से ट्रेनों को चलाने के लिए दुरुस्त हो जाएंगे? देखिए, ये अभी कहना मुश्किल है क्योंकि जो बोगियां हैं, जिस तरीके से जो दुर्घटना हुई थी शुक्रवार की रात में, उसके बाद से वो बोगियां उसी की तरह जैसे कि तैसे पड़ी हुई हैं यहाँ पे, चाहे वो हावड़ा एक्सप्रेस की बोगियां हो या कोरमंडल एक्सप्रेस की बोगी हो या फिर मालगाड़ी की बोगी हो। वो तमाम जो जो तीनों ट्रेनों में जो टक्कर हुई थी उसके बाद जो उनकी बोगियां दूसरे पटरी पर जाके चली गई थी और उसकी वजह से बाकी ट्रेनों को भी क्षति पहुंची और कहीं ना कहीं ये दुर्घटना और बड़ा रूप लेती गई। तो अभी तक वो उन बोगियों को हटाया नहीं जा सका है, लेकिन ट्रैक जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है उसको दुरुस्त करने की कवायद फिलहाल जारी है। और मैंने जैसा कि बताया कि डाउन लाइन को जल्द से जल्द चालू करने की कोशिश की जा रही है ताकि ट्रेनों की आवाजाही तो फिलहाल तो पूर्ण रूप से चालू नहीं हो पाएगी, लेकिन ट्रेनों के आने का सिलसिला इस क्षेत्र में जारी हो जाएगा। जो ट्रेनें इस तरफ से यहाँ से चलती हैं दिल्ली के लिए या बाकी अन्य राज्यों के लिए या बाकी अन्य शहरों के लिए, उनको थोड़ा सा भी इंतजार करना पड़ेगा उनके यात्रियों को, क्योंकि उसमें अभी थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि फिलहाल एक ट्रैक जो है जो डाउन लाइन का है उसको चालू करने की कोशिश की जा रही है और उसको लेकर तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं और तमाम तरह के इंतजामात यहाँ किए गए हैं और लगातार उसको लेकर कार्रवाई जारी है। जी सर्वेश, जो हादसा हुआ वो बेहद दुखद यह हादसा, दर्दनाक यह हादसा, 288 लोगों की मौत की खबर सामने आई और जो तस्वीरें सामने आई हादसे के बाद की वो बेहद विचलित कर देने वाली तस्वीरें थी और किसी भी इंसान की रूह कपा देने वाली यह हादसा। फिलहाल अगर हम बात करें, क्योंकि ये टक्कर 3 ट्रेनों की हुई, उसके बाद हमने देखा किस तरीके से लोगों का सामान, ट्रेन का मलबा कई किलोमीटर दूर तक जो है वो छिटक कर दूर पड़ा हुआ था। फिलहाल अगर हम बात करें तो क्या ट्रैक पर से सारा मलबा हटा लिया गया है? क्योंकि काफी हद तक पिक्चर जो है वो क्लियर होती हुई नजर आ रही है। कितना मलबा अभी मौजूदा वक्त में बाकी है जिसको हटाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है? देखिए, आप देख सकती हैं कि ये जो ट्रैक के ऊपर जो आप देख सकते हैं कि मलबा पड़ा हुआ है, उस ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। जो रेलवे के स्लीपर्स हैं वो पड़े हुए हैं ट्रैक्स के और उनको अभी किसी न तरीके से हटाने की कोशिश हो रही है। लगातार जो अधिकारी हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द डाउन लाइन को चालू किया जाए। उसके लिए एहतियात बरते जा रहे हैं, उसके लिए तमाम जो इंतजामात किए गए हैं वो किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक ट्रैक पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया है। आप देख सकते हैं जेसीबी लगी हुई है और तमाम जो पायलट ट्रेन होती है या फिर जो रेस्क्यू ट्रेन होती है वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो 2 लाइन है यहाँ पे, दोनों लाइनों को कहा जाए तो पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं किया जा सका है। कोशिश यही है कि शाम तक कम से कम डाउन लाइन को चालू किया जा सके, लेकिन अभी उसमें ऐसा इतनी जल्दी हो पाएगा ऐसा लगता नहीं है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। लेकिन रेलवे के अधिकारी जिस तरीके से लगे हुए हैं, रेलवे कर्मचारी जिस तरीके से लगे हुए हैं, स्थानीय लोगों ने जो भूमिका इसमें निभाई है वो काबिल तारीफ है और उसकी वही वजह है कि जो दुर्घटना हुई थी, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी, उसको कहीं ना कहीं मिनिमाइज करने की कोशिश बहुत जल्दी की गई। स्थानीय लोगों ने इसमें एक अहम भूमिका निभाई, लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं कि 58 ट्रेनें रद्द की गई हैं और 81 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, 10 का रूट चेंज किया गया है। तो ये अभी तक का अपडेट है।
ट्रेनों को लेकर, और ये आज भी ये लागू रहेगा जब तक ये मलबा पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता है जा सके, और जब तक ये तमाम जो गतिविधियां हैं सुचारू रूप से चालू न की जा सके। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि अधिकारियों का किस तरीके से जमावड़ा है। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा कैमरे को पैन करें और दिखाएं किस तरीके से इंतजाम, एक तरफ राहत बचाव कार्य चल रहा है, मलबे को हटाने का काम जेसीबी के जरिए चल रहा है, दूसरी तरफ ट्रैक को दुरुस्त करने की कवायद चल रही है रेलवे के कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा, और दूसरी तरफ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो रेलवे सेफ्टी कमिश्नर हैं, वो वैसे तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। वो लोग मामले की छानबीन कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर ये अगर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई तो इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। जी साक्षी। बिल्कुल सर्वेश, लगातार तस्वीरों के जरिए, आपके कैमरे के जरिए भारत 24 पर हम दर्शकों को फिलहाल मौजूदा हालात लगातार दिखा रहे हैं, और तस्वीरें बेहद दिल को झकझोर देने वाली है। जिस तरीके से वहां पर मलबा पड़ा हुआ है, अभी भी ट्रैक्स जो हैं वो दुरुस्त जो हैं वो नहीं हुए हैं। इस बीच में आपसे चाहूंगी कि वहां पर ट्रैक्स हमें दिखाई दे रहे, टूटे हुए ट्रैक्स, क्योंकि सर्वेश ऐसे भी वीडियो सामने आए थे जिसमें हमने देखा जो रेलवे की पटरियां थी, पटरी अपने आप में कितनी मजबूत मेटल से बनाई जाती है, इतनी भारी बोगी का वजन वो सहती है, लेकिन वो पटरी भी टूटकर बोगी को आर पार करती हुई जो तस्वीरें देखी हमने, वो बेहद डराने वाली तस्वीरें थी। इस बीच में चाहूंगी कि आप जरा ट्रैक को दिखाएं, किस तरीके से ट्रैक को क्षति पहुंची है, उससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कितना भयावह मंजर रहा होगा, कितनी भीषण टक्कर रही होगी, क्योंकि कई सौ किलोमीटर की स्पीड पर यहां पर ट्रेन आ रही थी और बेहद भीषण ये टक्कर रही है। ट्रैक्स की तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखाइए सर्वेश। जी बिल्कुल बिल्कुल, ट्रैक को की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए ट्रैक की तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकती होंगी कि ट्रैक को दुरुस्त करने की कोशिश जेसीबी के जरिए किया जा रहा है, जेसीबी लगी हुई है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा इस तरफ कि किस तरीके से बैंड हो गया है पूरा ये जो ट्रैक के का जो ये ट्रैक जो होती है वो किस तरीके से बैंड हो गई है और किस तरीके से टूट कर बिखरी पड़ी है इधर। तो ये हादसा इतना गंभीर, इतना विस्फोटक था। लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसा लगा कि जैसे कोई युद्ध छिड़ गया हो, इस तरीके का धमाका हुआ था, और लगातार ये धमाके एक के बाद एक होते गए। तो ये क्योंकि 3 ट्रेनें आपस में टकराई हैं, उनकी बोगियां पहले दूसरे पटरियों पर जाकर गिरी हैं, उसके बाद उस पटरी पे जो ट्रेन आ रही थी वो उसकी चपेट में आई है, फिर उसमें टकराने की वजह से उसकी बोगियां फिर छिटक कर दूसरे ट्रैक पे गई हैं, और इस तरीके से एक के ऊपर एक ट्रेनें चढ़ गई हैं, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से ये हादसा इतना विकराल रूप ले चुका है। लगातार तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, घटनास्थल पर आप मौजूद है। भारत 24 पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहा है। लेकिन इस बीच सर्वेश मैं लौटूंगी आपके पास।